माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है कि जो विभाग ने प्रकरण निर्णित कर लिए पर व्यवहारी को आपने असेसमेंट नोट ही नहीं दिया। निर्णय कर दिया आपने पर असेसमेंट नोट व्यवहारी को नहीं दिया, तो जब तक असेसमेंट नोट नहीं देंगे ना तब तक व्यवहारी रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर नहीं सकता। तो जिन जिन प्रकरणों में असेसमेंट नोट नहीं दिया उन प्रकरणों में आप असेसमेंट नोट कब तक व्यवहारी को दिलवा देंगे और उसके लिए आप कोई अवधि तय करेंगे? और जो प्रकरण पेंडिंग है उनका निर्णय कितनी अवधि में कर दूंगे? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये। एक एक क्वेश्चन, एक एक पूछूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट नोट नहीं दिया गया, अगर असेसमेंट नोट नहीं दिया जाता तो फिर ये बकाया कैसे निकल जाता? फिर आपको किस तरीके से पता लगता कि साहब हमें इतना रिफंड मिल रहा है, मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है? इसलिए दिया गया है। एक बात। जहाँ तक दूसरी बात यह कि पेंडिंग का प्रश्न है, तो पेंडिंग की तो पेशी दे दी गई है। अब पेशी पर क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है वो तो अलग ही की बात है। वो कोई हाथ में एक पेशी होती है, दो पेशी होती है, तीन पेशी होती है, हो सकता है एक पेशी में ही फैसला हो जाए। माननीय मंत्री महोदय, असेसमेंट की जानकारी मिल जाती है व्यवहारी को, हाथों हाथ मिल जाती है। जिस समय वो असेसमेंट करता है ना तो उसको जानकारी होती है कि मेरा इतना रिफंड बनता है, उसको पता है। एक तो क्वेश्चन ये है, आप उनको असेसमेंट नोट जारी करवा दें और उनको जो रिफंड उनका हक बनता है वो उनको दिलवा दें। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी कि वेट के जो डिस्प्यूटेड केसेज है उनके लिए एमनेस्टी योजना लाएंगे और ब्याज पेनल्टी माफ करेंगे। विभाग ने कई डिस्प्यूटेड केस उनका रिफंड ये कहकर रोक दिया कि जब तक आप जीएसटी है ना, उनका जीएसटी का रिफंड ये कहकर रोक दिया कि आप पहले वेट का जो प्रकरण है उसकी राशि भरो, जबकि वेट का लॉ और जीएसटी का लॉ दोनों अलग अलग है। और कई प्रकरणों में उन्होंने जीएसटी का रिफंड दिया भी जबकि डिस्प्यूटेड मैटर था। तो दोनों में अलग अलग नहीं हो सकता, कानून नियम एक है, पर आपके अधिकारियों ने, विभाग के अधिकारियों ने अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग अपने मनमाने तरीके से किसी का रिफंड रोक कर जबरन वसूली की और किसी को जीएसटी का रिफंड दे दिया। तो ऐसे प्रकरण जिनमें जबरन वसूली की गई है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार आप उनको अपील में लाकर, क्योंकि कुछ प्रकरणों में दिया आपने, प्रश्न अपील में लाने का प्रावधान करोगे क्या, ताकि उनसे जो जबरन वसूली उनका पैसा मिल जाए? अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक आपने इस प्रश्न उठाया कि एमनेस्टी प्लान, तो एमनेस्टी के लिए तो इनको ऑलरेडी एक नोटिस दिया जा चुका है कि आप एमनेस्टी योजना में आ जाओ, लेकिन ये आए नहीं। ये दिया जा चुका, मैं तारीख भी बता देता हूँ आपको। जब भी इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया उसी वक्त उनको जो है ये नोटिस दे दिया गया था कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास में आप एमनेस्टी योजना के अंतर्गत आ जाओ, आपका फैसला कर दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, सवाल ये है, दूसरा सवाल आपका क्या था मुझे ध्यान नहीं है, आप बोले। माननीय मंत्री महोदय, मेरा स्पष्ट क्वेश्चन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद जो भी डिस्प्यूटेड केसेस थे, विभाग के अधिकारियों ने कुछ डिस्प्यूटेड केसेज में जीएसटी का रिफंड ये कहकर रोक दिया कि आप पहले वेट वाला जो पैसा बकाया है वो भरो आप, जबकि वो मैटर डिस्प्यूटेड था। और कुछ प्रकरणों में उन्होंने जीएसटी का रिफंड वैसे के वैसे कर दिया। नियम सबके लिए बरोबर है। तो जिन लोगों से जबरन वसूली की विभाग ने, क्या आप उनको अपील में जाने का मौका देकर उनका जो जबरन वसूली है वो पैसा आप वापस देने की कार्रवाई करेंगे? क्या सीधा सा क्वेश्चन है, जो गलत वसूली है उसी की बात कर रहा हूं मैं आपको ये निवेदन करूं, देखिए किस्सा ये है कि ये जो किस्सा है सारा का सारा जो आप पूछना चाहते हैं, तो वो वेट रिफंड के लिए उन्होंने अप्लाई किया। वेट रिफंड के लिए जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर एंटी विजन था उसने मना कर दिया। वो हाई कोर्ट गए,
हाई कोर्ट में जाकर के स्थगन तो मिल लिया, लेकिन स्थगन के साथ साथ डिपार्टमेंट को यह भी कह दिया गया कि इसको रिफंड नहीं देना है। एक बात। तीसरी बात ये हुआ है कि बाद में जाकर के उन्होंने हाई कोर्ट से विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करके वो कर बोर्ड में चले गए। कर बोर्ड ने उनको फैसला दे दिया कि इनको कर बोर्ड के द्वारा ये फैसला हो गया कि पार्शियल एग्जम्पशन के लिए इकाई को पात्र मान लिया गया। ठीक है ना। अब पात्र मान लिया गया तो हमने जो नोटिस उसको दिया था 2001 में, उसको हमने विड्रॉ कर लिया और उसकी कर बोर्ड की कोई अपील भी नहीं करी। अब वो विड्रॉ करने के बाद में जब उन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई किया, तब उनसे कहा कि आपके पास तो इतना पैसा पहले से बकाया है, जो आपको मैंने परिशिष्ट क पे दिया है। वो बकाया कितना बताया कि व्यवहारी कंपनी के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद की अवधि की विभिन्न वर्षों की वेट सीएसटी कुल रकम 15 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि एवं एंट्री टैक्स की बकाया 48 करोड़ 68 लाख रुपए की मांग आप पे बकाया निकाल दी। बकाया निकालने के बाद भी इस प्रकार की व्यवहारी को उपयुक्त अवसर दिया गया और उपयुक्त अवसर में साफ साफ लिखा गया कि वह एमनेस्टी योजना 2021 के अनुसार मांग का निस्तारण करे ताकि अंतिम रिफंड राशि आंकलित की जा सके। अगला प्रश्न माने हो गया ना। आई विल नॉट अलाउ, लिमिट है, प्रश्न का लिमिट है। आई अंडरस्टैंड इट। प्रश्न संख्या 58 प्रश्न अलग ढंग से है, अलग ढंग से। आई विल नॉट अलाउ, आई विल